अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? डन हो गया। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, मैं आप लोगों के मैसेजेस को बंद कर दूं कि ऑन रखूं? आप लोग बताएंगे मुझे। ऑफ, मेजोरिटी ऑफ के साथ ही है, ठीक हो गया। फिर जो क्वेश्चन आंसर होंगे इंशाल्लाह एंड पे कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आफ्टर द क्लास इंशाल्लाह आप लोगों का मैं एक डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा। जिस कम्युनिटी में आप ऑलरेडी ऐड है ना, उसी के अंदर एक ग्रुप बनेगा। तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन शो होगा, सिंपल आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं उसको फिर एक्सेप्ट कर लूँगा। डन हो गया। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के मैसेजेस को मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। और सबसे पहले ये बात सुन लें। दो तरीके होते हैं काम को स्टार्ट करने के। पहला तरीका ये है कि आप साथ साथ मेरे साथ साथ चलें। दूसरी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि रिकमेंडेड भी यही है कि जैसे ही मेरा लेक्चर एंड हो, ध्यान से लेक्चर को सुन लें। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर। फिर आप उस रिकॉर्डिंग को ऑन करें, साथ साथ अपना काम स्टार्ट करें। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप जैसे भी कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था ग्रुप के अंदर कि आप सब लोगों ने अपना एक कार्ड लाजमी बनाना है, सादा पे का। जिनका बैंक अकाउंट बना हुआ है वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। जिनका ऑलरेडी सादा पे या नया पे बना हुआ है उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका बैंक अकाउंट बना है ना, उन्होंने फिर भी सादा पे बनाना ही बनाना है। बैंक अकाउंट एक दो जगह यूज़ हो जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ उसका सारा मेथड। बाकी आपने जब वो सादा पे ऐप में इंस्टॉल किया होगा, तो दो तीन ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आपसे पूछा होगा उन्होंने कि आप वेटिंग लिस्ट में शो हो रहे होंगे एक्चुअली, कि आप 10,000 मेंबर में हैं या 50,000 या 1 लाख, जितने भी वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। वो एक्चुअली खुद ही ऑटोमेटिक नीचे आएगा। डन हो गया। उसके बाद वो फिर ऑटोमेटिक जब 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, आपको ये ना कहे सर मेरा अभी नहीं बन रहा या उनका जल्दी बन गया। तो मैंने आपको जो टाइमलाइन दे दी उससे पहले पहले कभी भी हो सकता है, उसी टाइम भी बन सकता है। ठीक है, तो आपने काइंडली वेट करना। हमारी क्लासेस अभी एंड नहीं होगी, अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेशन चल रहा है। तो सब्र के साथ लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि मैंने देखी होती हैं। जब आपका मैं व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ एडवांस बैठे हैं। मीन्स कि उनको शॉपिफाई का पता है, फेसबुक का पता है। तो वो लोग आपके सामने आके ना दिखाएंगे मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने फ़लाँ भी कर लिया। तो डेफिनेटली जब मेरे जैसा बंदा देखेगा ना, यार ये मेरे से आगे चला गया, तो मुझे होगा मैं इससे आगे निकलूँ। तो इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। ठीक है, आप जो वो कर रहा है वो करने दें उसको। आपने उसके पीछे लग के अपने आप को ख़राब नहीं करना। ठीक है, आपने आराम आराम से ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। डन हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि ये ई कॉमर्स क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। वैसे मैं थ्रेटिकल पढ़ाता नहीं हूँ, प्रैक्टिकल का ही मैं काइल हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ आनी चाहिए ताकि कल को आपको इसका नॉलेज भी हो। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन, उसके आंसर मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं अभी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ कॉमर्स, और एक है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। कॉमर्स इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल आप कह सकते हैं, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, आप उसको पैसे देते हैं, वो आगे से आपको 2 किलो दाल दे देता है, मीन्स के कुछ भी दे देता है। तो ये चीज़ क्या हुई, आपने अपने पैसे दिए, उसने आपको चीज़ दी, तो ये खरीदो फरोख्त, समझ रहे हैं? अब सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, तो इसको आप कॉमर्स कह सकते हैं। एंड सिंपल इसके पीछे एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, अब ई कॉमर्स। अब ये ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब वही चीज़, कोई दाल सब्जी या कुछ भी चीज़, अब आपने किसी मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, या किसी भी इंटरनेट, किसी भी मीडियम के ज़रिए ऑनलाइन आपने उसको परचेज़ कर लिया, अब वो बन जाएगा ई कॉमर्स। मतलब कि चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त ही हुई है, लेकिन अब हुई है ऑनलाइन तरीके के ज़रिए, तो वो ई कॉमर्स है। बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट है। डन हो गया। इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक होता है वाइट लेबल, एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब वाइट लेबल मॉडल क्या होता है, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह अब आपके जहन में क्लियर हो जाने चाहिए। अब आपको पता लग जाना चाहिए वाइट लेबल क्या है, प्राइवेट लेबल क्या, ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या। वाइट लेबल मॉडल में क्या होता है, वाइट लेबल मॉडल में जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो कि प्रोडक्ट को बना रहा होता है, आप उससे प्रोडक्ट को बाय करके अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में, मींस के 50 पीस ले लिए, 100 पीस ले लिया, 1000 पीस ले लिया, इवन के 5 पीस भी ले लिए, तो वो आप उसको अपने पास रख के
खुद उसको डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर तक। मींस के आपके अपने सीओडी अकाउंट हैं, आपने लेपर्ड वालों पे या टीसीएस वालों के पास जाके अपना एक खुद का सीओडी अकाउंट ओपन करवाया है। सीओडी स्टैंड्स फॉर कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। तो उसको कहते हैं वाइट लेबल मॉडल। और ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स वो वाली होती हैं जिनको हर बंदा सेल कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा टूथब्रश हो गया, ये काफ़ी सारी आपके सामने प्रोडक्ट्स पड़ी हैं ये होम डिकॉर की, जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होती, जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होता, तो उसको हर बंदा सेल कर देता है, वो ओपन होती हैं हर किसी के लिए। ठीक है, ये होती है वाइट लेबल, और इस वजह से इसमें कॉपीराइट इशू नहीं आता। तो आप लोगों ने देखा होगा एक ही प्रोडक्ट फेसबुक पे हज़ारों बंदे बेच रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आप सोचते तो होंगे कॉपीराइट क्यों नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता क्योंकि वो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, हर किसी को राइट है उसको सेल कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने, जो मैन्युफैक्चरर था जो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स बना रहा है, उससे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना, अब आपने किसी और को नहीं देनी, आपने सिर्फ मुझे देनी है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब उसने अपना एक लेबल बनाया, अपना एक ब्रांड बनाया, अपने नाम से ही गुलशन उसने एक ब्रांड खोल लिया। अब उसने गुलशन के लेबल बनाए, उसके प्रिंट निकाले, अब उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर ठप्पा लगाना शुरू कर दिया, समझ ना, लोगो लगा दिया। अब उसको कोई भी सेल नहीं कर सकता। अगर आप उसको सेल करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी है और डेफिनेटली वो कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आ सकता है। वाइट लेबल प्रोडक्ट को ही आपने कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट लेबल में, तो ये इसमें डिफरेंस है वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हर कोई सेल कर सकता है। तीसरा मॉडल ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या वही है, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन अब देखें, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आपके पास पैसे नहीं थे, मैं था, मेरे पास पैसे थे। मैंने क्या किया, मैंने 1000 प्रोडक्ट्स उठा ली, अपने पास रख के सेव कर ली। ठीक है, अब मैंने, आप जैसे बंदे जिनके पास कोई पैसे नहीं थे, मैंने आपको ये ऑफ़र दी कि यार मैंने तो ये प्रोडक्ट को बाई कर लिया हुआ है 1000 पीस, मुझे ये एक पीस पड़ रहा है 500 रुपये का। आप ऐसा करो, आपके पास पैसे तो हैं नहीं, आपको मैं प्रोडक्ट की पिक्चर्स दे देता हूँ, इमेज दे देता हूँ, आप अपने पास ना उसको एडवर्टाइज़ करो, मैं आपसे 500 रुपये ही लूँगा। अब आप आगे इसको बेशक 1500 की सेल करो, 2000 की सेल करो, 3000 की सेल करो, जब आपके पास ऑर्डर आ जाए, आप ऑर्डर ला के मुझे दे दो, मैं उस ऑर्डर को आगे डिलीवर कर दूंगा, आपका प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। डन हो गया? मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आ गई है ये तीनों कॉन्सेप्ट? इससे आसान वर्डिंग में है, मैं आई थिंक सो अब समझा नहीं सकता। डन हो गया, तो ये तीनों इसमें डिफरेंट है। जिनके क्वेश्चन है मोहम्मद शमीर, मैं आपके क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा एट द एंड ऑफ क्लास, बेफिक्र हो जाएं, वैसे आना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों के मैसेजेस बंद कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप चलता हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की एग्जांपल लिखी हैं, जैसे कि ये सूट, एक ये पर्स है, एक ये वॉच है, एंड एक ये वॉलेट है। ये कुछ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, आप इनको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होती हैं। मैंने एक थोड़ा सा ना एक फार्मूला बनाया था, ये एक बिज़नेस फार्मूले समझ लें, क्या पता किसी एक को समझ आ जाए, तो वो इसको अगर इम्प्लीमेंट करेगा डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। मैंने इसी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स में से एक पर्स यहाँ पे लिया है, एक सिंपल समझाने के लिए। अब ये पर्स अगर आप देखें ना, अगर आप ये हैंड बैग जो है, अगर आप ये जाएं मार्केट में, जो लेडीज़ परचेज़ वगैरह करती हैं, अगर आपको आइडिया हो, तो ये हैंड बैग कम अज़ कम जो होता है, कम अज़ कम भी ये 1500, 1800, 2000, 2500 का इजीली मिल रहा होता है हर शॉप में। मीन्स इतनी प्राइस होती है इसकी। ठीक है, 2500 का भी मिलता है, 3000 का भी इवन मिल जाता है। और ये जो पर्स होता है ना, अगर आप इसको किसी होलसेल मार्केट से लेने जाएं ना, जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ ये बन रहा है, या कोई जो आपको होलसेल प्राइस में, आजकल तो हर कोई होलसेल प्राइस में एक एक पीस भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पीछे से जो पर्स पड़ रहा होता है ना, कम अज़ कम 800 रुपये का होता है, 800 या 700 या 900, इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसको पीछे से लेने जाएं, अब हम फ़र्ज़ करते हैं हमें इसकी सिंगल प्राइस पड़ी है 800 रुपीज़ की। मैंने, अगर आपने मेरी डेमो क्लासेस देखी हो, तो ये एक पर्स था, इस तरीके के लोग 3500 का भी सेल कर रहे हैं, इसके साथ छोटे दो मिनी भी मिलते हैं, वो एडअप करके उसमें प्राइस को डबल कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक सिंगल प्राइस यहाँ पे रखी है 800 रुपीज़ की, अगर आपको ये मिल रहा है, और कस्टमर को डिलीवर करने के जो आपको चार्जेस पड़ रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान 250 रुपीज़ मैंने लिखे हैं। ठीक है, वैसे 300 से 350 तक भी होते हैं, लेकिन कुछ कोरियर कंपनीज हैं जो 280 भी ले लेती हैं, 250 भी ले लेती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके साथ कितनी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 250 रुपीज़ यहाँ पे लिखे हैं।
मार्केटिंग कॉस्ट जो हमें आ रही है 500 रुपीज़ आ रही है। ये वो वाले 500 रुपया मैं कह रहा हूँ जो कि हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन करने हैं। मींस के फेसबुक पे अगर हम 500 का एड रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ एक ऑर्डर आ रहा है, सिर्फ एक ऑर्डर डेली का, इस पर्स का हमें एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। हम इसको सेल कर रहे हैं 2500 का, 2500 का हम इसको सेल कर रहे हैं। अब मुझे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई है एक ऑर्डर जनरेट करने की? एक तो 800 रुपया मुझे उसकी सिंगल प्राइस पड़ रही है पर्स की, 250 रुपीज़ कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर करने के ये चार्जेस पड़ रहे हैं। मार्केटिंग कॉस्ट पड़ी है 500, जो कि आई थिंक सो $2 या $2.5 बनते हैं। तो ये टोटल कॉस्ट आई 1550 रुपीज़, और मैं इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहा हूँ 2500 का, ठीक है। 2500 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो अगर मैं डेली का एक पीस सेल कर लेता हूँ, मैंने मार्केटिंग कॉस्ट भी ऐड कर दी और अच्छी खासी की है, 500 रुपीज़ की है। अगर मैं डेली का एक पीस सेल कर लेता हूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट जो बनेगा, मीन्स का जो मेरा प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 950 रुपीज़, 950 रुपये एक दिन का मेरा बनेगा, ठीक है। अब आप इसको कंटिन्यू करते रहें, डेली का एक ऑर्डर लें, 5 लें, 10 लें, महीने के जितने मर्जी ऑर्डर्स जनरेट करें, फिर उसमें से उसका रिटर्न भी डेफिनेटली वो अलग बात है वो कितने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको इस तरीके से आप कैलकुलेट करके चलेंगे ना हर चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी एग्जांपल थी, तो ये मैंने आपको समझाई है। अब डेली के 10 ऑर्डर भी आते हैं, 50 भी आते हैं, 100 भी आते हैं, अगर आप सही तरीके से टारगेटिंग कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट चल पड़ी है, ठीक हो गया। ये मैंने आपको थोड़ा समझाया था कि आपको ये समझ आ गई है। जिन लोगों को अभी थोड़े से हैं, जिनको अगर समझ नहीं आ रही, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेटर समझ लग जाएगी, कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम कन्वर्ट होते हैं शॉपिफाई की तरफ। डन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ लर्निंग स्किल्स हैं जो हम इंशाल्लाह इस पूरे बैच में सीखेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप किस तरीके से करते हैं, शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइनिंग की स्किल किस तरीके से आप लोग वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, और आफ्टर द आप इसको किस तरीके से सेल कर सकते हैं। एक वेबसाइट बना के आप किस तरीके से आप उसको 5000, 10,000, 15, 20,000 की सेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने वो मेथड भी बताना है। ये उस वक्त हो रहा है जब किसी को अगर ऑर्डर नहीं आ रहा, या उसका कोई वो कह रहा है कि मैंने अभी सर्विसेज देनी है, तो ये उस सिनेरियो में तो ये 3-4 बिजनेस मॉडल इसमें शामिल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको इंशाल्लाह मैं एडवर्टाइजमेंट करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आपने एड्स रन करने हैं, पिक्सल सेटअप वगैरह, और जो पेमेंट मेथड वगैरह अटैच होंगे इंशाल्लाह वो करते रहेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका कंटेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन, फिर फेसबुक लर्निंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, उसके बाद इंजॉय प्रॉफिट वाइल स्लीपिंग। ये वो लिखा है क्योंकि जब स्टोर बन जाएगा डेफिनेटली, जब एड्स रन करेंगे उसके बाद तो हमारा काम ख़त्म है, डन हो गया। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और अब मैं चलता हूँ शॉपिफाई की तरफ, जो हमारा मेन मोटिव है। shopify.com सिंपल मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। ये आपने जो भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपके गूगल क्रोम की डेफिनेटली यहाँ पे प्रोफाइल लगी होती है, हर किसी की लगी होती है। अगर किसी की नहीं लगी तो वो जाके बना ले, वैसे तो ये हर किसी की लगी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास लैपटॉप कंप्यूटर है उसकी प्रोफाइल ना लगी हो। आपने उसी प्रोफाइल के ज़रिए ही लॉगिन करना है। shopify.com मैंने यहाँ पे सर्च किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, कनेक्ट विद गूगल करना है। ये देखें, ये गूगल आ रहा है, यही स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन यही स्टेप्स होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे ये आ रहा है, मेरी अकाउंट पूछ रहा है कौन सा अकाउंट चूज़ करना। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट होंगे वो भी आपको बता देगा। ये प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आएगी। मैंने कहा कि मैंने इसको सिलेक्ट करना है, मैंने सिंपल इस पर सिलेक्ट किया। अब इसने मेरा स्टोर बनाना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ये स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे काफ़ी सारा ले जाता है। कभी कभार ये उसी टाइम भी बन जाता है, कभी कभार ये 5 मिनट भी ले जाता है, इवन के 10 मिनट भी ले जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ पे होता है फिर मैं आपके सामने शो करवाता हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पे इसने मेरा एक शॉपिफाई का जो ट्रायल है मैंने क्लिक कर दिया उस पर, और मैं उसके डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। और ये मेरा शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट है, इसको कहते हैं अकाउंट क्रिएशन, ठीक है। शॉपिफाई का अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया, सिंपल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने पेमेंट मेथड अटैच करना होता है। 3 दिन का वैसे ट्रायल तो मिलता है, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, योर ट्रायल एंड्स ऑन February 15।
मींस कि आज 12 तारीख है, वो कह रहा है 3 दिन तक आप अपनी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद आपको $1 पे करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको गाइड करता रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जहन में ये आना चाहिए कि अभी आप लोगों का तो कार्ड कोई बना ही नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे। जिनका बना हुआ है सादा पे या नया पे, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, वो तो कार्ड अटैच करके काम स्टार्ट कर दें। जिनका नहीं बना वो वेट करें और प्रैक्टिस करें, जैसे ही बनेगा उसके बाद अटैच कर लें। या तो अगर किसी का कज़न का या किसी भाई का बना हुआ है ऑलरेडी, आप उसका कार्ड यहाँ पे अटैच करें। जैसे ही आपका कार्ड बनेगा, सिंपल आपको मैं रिप्लेस करने का तरीका बताऊंगा, उस कार्ड को फिर उससे रिप्लेस कर लेना। और जिन लोगों का यहाँ पे अगर कोई बैंक अकाउंट बना हुआ है, जैसा कि किसी का मिज़ान में है, कहीं भी बना हुआ है, ठीक है, मिज़ान में या HBL MCB कहीं भी बना है, आप वो यहाँ पे ऐड करें। लेकिन जैसे ही आप ऐड कर लेंगे, जब आपका $1 पे हो जाएगा और जैसे ही आपका सादा पे का कार्ड बनेगा, तो आप लोगों ने उसको लाजमी वहाँ से चेंज करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। ये सिर्फ उस सूरत में है। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो मैं जिनका बैंक अकाउंट बना है उनको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग भी वेट कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट आप प्लान पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे सामने 3 प्लान्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कार्ड है ना, ये मैं अभी भी अटैच कर सकता हूँ और 3 दिन का टाइम भी है मेरे पास, ठीक है, 3 दिन का टाइम भी है। मैं 3 दिन बाद भी कर सकता हूँ। क्या पता आप लोगों का 3 दिन तक कार्ड बन जाए तो आप लोग फिर अटैच कर लेना। जो आपकी सेटिंग्स होंगी ना, वो सारी वैसी की वैसी ही रहेंगी जो भी आप करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप पहले प्रैक्टिस के तौर पे कर लें, फिर जब कार्ड बने फिर प्रॉपर स्टार्ट कर लेना। आप मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितने मर्जी स्टोर क्रिएट करें। प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको वो भी अभी गाइड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट बेसिक प्लान अभी यहाँ पे परचेज करूँगा, ठीक है। आपने बेसिक ही करना है, इसके काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब मैंने अपनी चीज़ें वगैरह एंटर करनी है, अपना फर्स्ट नेम देना है। ये मेरा कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है, ठीक है। मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो आई थिंक सो यहाँ पे कार्ड अटैच हो जाएगा। कार्ड का नंबर यहाँ पे मैंने अटैच करना है। ये देखें, ये कार्ड का मेरा नंबर है। अब यहाँ पे सुने मेरी बात, जो आपका कार्ड होगा, अगर आपका सादा पे बना है या नया पे बना है, आपके कार्ड के ऊपर डिजिट्स लिखे होते हैं, ये देख रहे हैं 5590, ये कार्ड का नंबर है मेरा, उसके ऊपर ये डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। कार्ड के ऊपर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपना IBN नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं क्रेडिट कार्ड पिक अगर ओपन करूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। क्रेडिट कार्ड पिक, ये आपका यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड के ऊपर आप लोगों ने देखना है कि आपका ये जो लिखे आ रहे थे ना 16 डिजिट्स, ये वाले आपने एंटर करने हैं वहाँ पे, ठीक हो गया। फिर वहीं पे आपकी एक्सपायरी डेट आ रही होती है और आपके कार्ड के पीछे ही वो आ रहे होते हैं 3 डिजिट्स का CVV कोड, वो आपने एंटर करना होता है। अब जिनकी सादा पे या नया पे की ऐप है, उनको फिजिकली कार्ड मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके उसी के अंदर ही कार्ड बनेगा, ठीक है। आपके वर्चुअल कार्ड आपके मोबाइल ऐप के अंदर ही होगा, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज़ यहाँ पे एंटर करनी है। अब यहाँ पे ये मेरी यहाँ पे एंटर है, एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। मैंने यहाँ पे CVV कोड अटैच करना है, तो मैं इसके लिए अभी जो है स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा? क्लियर है, ओके डन। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मैं आपके सामने नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे अच्छा, ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना कार्ड अटैच कर दिया, उसने मुझे बता दिया है सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल। जैसे ही मैंने वहाँ पे उसको सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक किया, उसने मुझे कहा है कि काइंडली अपना एड्रेस भी एंटर करें। मैंने सिंपल क्या किया, वहाँ पे लाहौर लिखा है और पोस्टल कोड वहाँ पे एंटर किया है, ये जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 54000। आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, बेशक आप मेरा ही कोड अटैच कर देना। पोस्टल कोड आप जिस सिटी में रहते हैं गूगल पे सर्च करें, पिशावर पोस्टल कोड, काफ़ी सारे आपके सामने आ जाएंगे, आप कोई भी एंटर कर देंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर ऐसे पाकिस्तान मैंने लिखा है, यहाँ पोस्टल कोड अटैच किया है और सिंपल मैंने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म बिजनेस साइकिल पे क्लिक करना है। अभी ये मुझे दोबारा कह रहा है यहाँ पे एंटर करें, मैं इसको एंटर करता हूँ और ये देखें कन्फर्म बिजनेस साइकिल पे दोबारा क्लिक करता हूँ। तो अब मैंने इनकी जो परचेज़ है वो मैंने 100% कर ली है और मैंने इनका प्लान को परचेज़ कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर में जाता हूँ। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये देखें, ये सारी आ रही हैं थीम्स।
वो कह रहा है कोई थीम पिक करें और अपना काम स्टार्ट करें। मैं इसका तो अभी आपको गाइड करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों ने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जाना है चेकआउट में। चेकआउट में आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे देखें, ये वो चेकआउट के ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग फॉर एग्जांपल अगर किसी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, अब आपने कोई प्रोडक्ट को वहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर करना है, तो वो आपसे आपका नेम पूछेगा, आपका व्हाट्सअप नंबर, आपका कॉल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका कंप्लीट एड्रेस पूछेगा। तो ये वो चेकआउट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखें कुछ ऑप्शंस को आपने रिक्वायर रखना है, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ओनली रिक्वायर लास्ट नेम आ रहा है। हमें कस्टमर का फर्स्ट नेम भी चाहिए और लास्ट नेम भी चाहिए, तो मैंने रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम पे लाजमी क्लिक करना है। डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है एड्रेस लाइन, इसको आपने ऑप्शनल रखना है। शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है डोंट इंक्लूड, ये हमें तो मस्ट चाहिए। अगर ये हम एंटर नहीं करेंगे तो हमें कस्टमर का एड्रेस ही नहीं मिलेगा, ना फ़ोन नंबर मिलेगा। तो इसको हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड पे आपने लाजमी क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपने यहाँ से इसको कर देना है सेव। ये आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, सेव हो गया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर ही एक ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, आपने पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पर आपने क्लिक करना है। कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करना है और सिंपल एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी को कर देना है। ये आपके दो काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें मुझे कह रहा है कि अपने लिए कोई थीम पिक करें और अपना स्टोर को ऐड करें। यहाँ पे एक ऑप्शन अगर आप चेक करें कह रहा है ऐड योर ओन थीम, ठीक है, ऐड योर ओन थीम आ रहा है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको थीम ऐड करवाना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा अभी मेरा स्टोर कैसे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये ऑनलाइन स्टोर आ रहा है। अभी मैंने सिर्फ अंदर लॉगिन ही किया है तो एक मेरा स्टोर ऑलरेडी रेडी बना पड़ा है। जैसे ही यहाँ पे ये आई का बटन आ रहा है, मैं आई के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे मुझे बता रहा है कि जनाब आपका स्टोर अभी इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा स्टोर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद मैं अगर आपको शेयर करूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी में आपको मैसेज में शेयर किया है, तो आप जाके चेक करें, ये मेरा स्टोर रेडी हो चुका है। क्या आपको मेरा स्टोर ओपन नज़र आ रहा है? मुझे मैसेज में बताएं। यस, डन हो गया। मैं समझ गया, आपके मैसेज मैंने बंद कर दिए। ये देखें यहाँ पे मेरा स्टोर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस आना है आप लोगों ने। यहाँ पे आपने जाना है प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव पासवर्ड। अगर आप लोगों ने अभी देखा होगा वहाँ पे लिखा आ रहा होगा ओपनिंग सोन या कोई ऐसा इशू आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने पासवर्ड को रिमूव नहीं किया। पासवर्ड रिमूव उस वक्त होता है जब आप लोग शॉपिफाई को $1 पे करते हैं, ठीक है। मैंने $1 पे कर दिया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे रिमूव पासवर्ड पर अगर क्लिक करूँगा ना तो मेरा पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। फिर आप लोग डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा स्टोर ओपन हो जाएगा। अभी आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप मेरे लिंक पे दोबारा जाएँ, ऑप्शन आ रहा होगा एंटर पासवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पासवर्ड शेयर करता हूँ। ये देखें, ये पासवर्ड है, मैंने ये आपको पासवर्ड शेयर किया। यहाँ पे मेरी जो लिंक आपको मैंने अभी शेयर किया उस पर दोबारा जाएं और एंटर पासवर्ड की जगह ये पासवर्ड एंटर करें वहाँ पे जाके, और फिर देखें क्या स्टोर ओपन हो जाता है। ओपन करके ज़रा मुझे बताएं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि जब आप लोग कार्ड अटैच नहीं करेंगे तो आप लोगों को जब किसी को भी लिंक शेयर करेंगे ना, आपको पासवर्ड लाजमी साथ देना पड़ेगा। यस, इट्स ओपन, ओपन हो गया, ठीक है। पासवर्ड मैंने आपको दिया, फिर ओपन हुआ है। ईमेल नहीं मांग रहा होगा, पासवर्ड मांग रहा होगा। पासवर्ड आपने ओपन करना है, सिंपल। मेरा स्टोर अब ओपन हो गया, ठीक है। अब देखें मैंने अभी यहां से रिमूव पासवर्ड नहीं किया था। मैं जैसे अब इस पर क्लिक करूंगा, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो यहां से अब ये पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। अभी यहां पे इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूं, अक्सर ये ग्लिच कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें आ रहा है रिस्ट्रिक्ट, इसको मैं अनचेक करता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ और सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे ये देखिए उसने कह दिया कि आपका जो स्टोर है ना, अब ओपन, स्टोर इज़ ओपन टू एवरीवन, ठीक है। अब मैं अगर आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ तो अब आप चेक करें, अब आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा और डायरेक्ट आप लोग मेरे स्टोर में लॉगिन हो जाएंगे।
लेकिन ये पासवर्ड उसी वक्त रिमूव होगा जब आप लोग $1 पे करेंगे। ओपन हो गया स्टोर? यस, ओपन, डन हो गया। ठीक है, तो जब आप लोग कार्ड अटैच नहीं करेंगे तो आप किसी को भी अगर अपना स्टोर शेयर करेंगे साथ, आपको यहाँ पे आके पासवर्ड भी लाजमी देना पड़ेगा ताकि वो उसको ओपन करके चेक करे। और पासवर्ड को आप अपने नेम से लाजमी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है? ब्लैंक नहीं आप छोड़ सकते। मैं आप लोगों के मैसेजेस को बंद करूँ, मैं समझ गया हूँ। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों ने इसी तरीके से कार्ड को अटैच करना है, ठीक है? अब अगर आप लोगों का भी कार्ड नहीं बना, आप लोगों ने क्या करना है ये देखें। जैसा कि यहाँ पे अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ऑल स्टोर्स, आपने ऑल स्टोर्स पे चले जाना है। ऑल स्टोर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें एक और ऑप्शन आ रहा है क्रिएट स्टोर। यहाँ पे जो जितने आपके स्टोर होंगे सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। आप मल्टीपल स्टोर एक ही ईमेल पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपने अभी मेरे लेक्चर को फॉलो करने के बाद एक स्टोर क्रिएट कर लिया, आपने उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, अब आपका कार्ड बन गया। अब आप एक नया स्टोर दोबारा तैयार करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके ये क्रिएट स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपका सेम उसी प्रोसेस पे जैसे स्टार्ट फ्री ट्रायल किया था ना, वैसे एक नया स्टोर ओपन हो जाएगा और इस तरीके से सारे यहाँ पे आपको स्टोर शो होंगे। आप लोगों को क्लियर हो गया? मुझे ज़रा बता दें। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी स्टोर क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डन हो गया? सही हो गया। ठीक हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ शॉपिफाई का, ताकि आपको ये समझ लग जाए आप इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे ऑर्डर्स का सेक्शन। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पे देखें आप ऑर्डर को ऐड करते हैं। मींस के जितने आपके ऑर्डर्स आए होते हैं ना यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको अपने स्टोर्स दिखाए थे, यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स आ रहे होते थे। इंशाल्लाह जब हम कंपेन वगैरह लॉन्च करेंगे तो ये प्रैक्टिकल काम तो होना ही होना डेफिनेटली। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लाइन से सारे के सारे ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ड्राफ्ट का, एक आ रहा है अबेंडन चेकआउट्स का। ये चेकआउट्स का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो वाला ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे किसी ने विजिट किया ना, तो अब उसने एक प्रोडक्ट उसको पसंद आ गया, अब वो ऑर्डर करने लगा। ऑर्डर करते वक्त उसने अपना नेम भी एंटर कर दिया है, अपना फ़ोन नंबर भी एंटर कर दिया है, अपना एड्रेस भी एंटर कर दिया है। अब जैसे ही वो वहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करने लगा है, एकदम उसकी मामा की कॉल आ गई है उसको, ठीक है? वो कह रही कि बेटा प्रोडक्ट नहीं लेनी आपने, मेरा जो माइंड है चेंज हो गया, अब उनकी कोई प्रोडक्ट होगी। तो उसने क्या किया, वो वहीं से बैग चला गया, उसने प्रोडक्ट परचेज नहीं की। लेकिन वो वहाँ से बैग तो चला गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब उसने अपना फ़ोन नंबर भी एंटर कर दिया था, एड्रेस भी एंटर कर दिया था, वो हमारे पास सेव हो चुका है। यहाँ पे अबेंडेंट चेकआउट्स के अंदर वो आपको सारा डाटा शो होगा। कल को जब आप उसको दोबारा मैसेज करेंगे ना, तो रीटारगेट से आपका वो क्लाइंट अगर आप कहेगा कि आपने ऑर्डर किया था, आप उनको बताएंगे तो, लेकिन आप उनको मैसेज करेंगे कि जनाब आप यहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया, तो क्या इशू था, वो आपको इशू बताएगा। फिर आप उससे पूछेंगे आप दोबारा करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस तरीके से मल्टीपल जो क्लाइंट्स होते हैं वो दोबारा आपको ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो सारा डाटा शो होता है उसका। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स का। यहाँ से जो आपने देखी होंगी प्रोडक्ट जो शॉपिफाई पे लगी होती हैं, यहाँ से वो प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सारे के सारी प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। बारी बारी सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ऐड करनी होती है। वहाँ पे टाइटल लिखते हैं उस प्रोडक्ट का, उसकी डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं, उसकी इमेजेस यहाँ पे लगाते हैं, उसकी प्राइस यहाँ पे लगाते हैं, कंपेयर प्राइस लगाते हैं। यहाँ पे कंपेयर प्राइस वो होती है जिसके ऊपर लाइन लगी होती है, ठीक है, डिस्काउंट वाली जो प्राइस होती है। और यहाँ पे आप लोग नीचे आने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसका, ऐड ऑप्शंस लाइक साइज़ और कलर। मींस के कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके साइजेस हैं, ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लार्ज है, मीडियम है, कोई ऐसी है जिसमें कलर वगैरह हैं, कुछ वेरिएंट्स हैं, या आप क्वांटिटी में देना चाहते हैं, तो यहाँ से वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। लेकिन अभी डेफिनेटली भी मैं कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब इंशाल्लाह प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपको इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आती है कलेक्शंस। अब यहाँ पे आप कुछ कलेक्शंस बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं होम पेज की आ रही है, और बहुत एक अभी बाय डिफ़ॉल्ट सबकी यहाँ पे बनी होती है, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी सारी कलेक्शंस बनानी है, वो इंशाल्लाह मैं खुद बनाऊंगा, अभी बनाते भी हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, इसको आप छोड़ दें, ये आपके काम के नहीं। इसके बाद आता है एनालिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक्स के अंदर आप देखते हैं कि आपके स्टोर पे टोटल कितनी सेल्स हुई हैं, कितने आपके लोगों ने आपके स्टोर पे विजिट किया है। यहाँ पे ये ऑनलाइन स्टोर सेशंस आ रहा है,
ये सेशंस का मतलब यही होता है, जब आप इसको चेक करेंगे ना आपको नज़र आ रहा होगा 500 सेशंस। सेशंस का मतलब ये होता है कि आपके स्टोर पे कितनी दफ़ा बंदों ने विजिट किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दफ़ा विजिट करूँगा तो एक सेशन काउंट हो गया, अगर मैंने दोबारा विजिट किया 2 सेशन, तो तीसरी दफ़ा किया तो 3 सेशन, इस तरीके से यहाँ पे सेशन आपको नज़र आएंगे। टोटल सेल आपकी यहाँ पे आ रही होगी, और जो आपके ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट है, ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है, चेकआउट तक कितने लोग पहुंचे हैं, इसी को रीच्ड चेकआउट कहते हैं, इनिशिएट चेकआउट भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया कि कस्टमर वहां तक पहुंचा लेकिन ऑर्डर नहीं किया। फिर जो लोग वहां तक पहुंचने के बाद ऑर्डर कर देते हैं, फिर यहाँ पे सेशंस कन्वर्टेड में उनका यहाँ पे ऑर्डर शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रही होती है, आपकी सेलिंग प्रोडक्ट जो है कौन सी सही चल रही है वो वाली यहाँ पे आ रही होती हैं, और रिटर्निंग कस्टमर कौन कौन से हैं, वो कब आ रहे हैं, कितनी दफ़ा विजिट किया उन्होंने, अगर आपके स्टोर पे एक दफ़ा विजिट करके गया वो दोबारा कब आया, तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ से अब आप लोगों ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, और यहाँ पे कोई इतना मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें एक आ रहा है ऑनलाइन स्टोर। आप लोगों ने ऑनलाइन स्टोर में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इसका थोड़ा सा डैशबोर्ड को चेंज किया है, अगर आप लोग इसको यूज़ करें क्या पता यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सारी थीम्स हैं जो कि यहाँ पे शो हो रही होती हैं, जो कि आपके स्टोर को गुड लुकिंग बनाती हैं। थीम्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल देखें अभी जो मेरा स्टोर था जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे ये देखें अभी मेरा स्टोर इस तरीके से दिख रहा है। आप अपने स्टोर को यहाँ से ही देख सकते हैं, इस तरीके से विजिट करके ऑनलाइन स्टोर के आई के बटन पे क्लिक करके अभी मेरा स्टोर इस तरीके से दिख रहा है, जो कि इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा, इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। जाहिर सी बात है जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। आप देख सकते हैं अब इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा। तो इसको मैंने खूबसूरत बनाने के लिए शॉपिफाई हमें कुछ फ्री थीम्स प्रोवाइड करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक डॉन थीम है ये ऐड करेंगे, आपका स्टोर इस तरीके का दिखेगा, फिर इस तरीके का दिखेगा, ये सारी वो थीम्स हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रीमियम थीम पड़ी है जिसका नाम है फोकल थीम, और उसी से रिलेटेड मेरे पास कोई 100+ थीम्स पड़े हैं, काफ़ी सारे पड़े हैं, 200+ पड़े हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आफ्टर द क्लास भी कर दूंगा, या तो इस लेक्चर के बाद भी शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं जो आपको काम सिखाऊंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा फोकल थीम पे, ठीक है। कस्टमाइजेशन उस पे सिखाऊंगा, जिसको एक थीम कस्टमाइज करने आ गई या फिर वो हर किस्म की थीम्स को कस्टमाइज कर सकता है। आप लोग चाहें अपनी मर्जी की थीम से भी काम कर सकते हैं, या तो अगर आप इस पे करना चाहते हैं जो मैं सिखाऊंगा इस लेक्चर में, आप उस पर भी काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप जिस पे भी करना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड योर ओन थीम। आप अगर इसको दोबारा विजिट करें, अगर आपको डैशबोर्ड थोड़ा चेंज नजर आए ना, तो आपको यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा ऐड योर ओन थीम। आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड जिप फाइल। तो यहाँ पे अब हमने जिप फाइल को अपलोड करना है। अब वो थीम आपको कैसे मिलेगी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस थीम को शेयर करूँगा। ठीक है, अभी मैं शॉपिफाई पेड स्टूडेंट्स बैच 8 में हूँ, ठीक है, और यहीं पे मैं आपके सामने अब उस थीम को अपलोड कर रहा हूँ। मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको मिलती रहे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, और ये मैं यहाँ पे थीम अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको थीम शेयर कर दी है पेड ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अब आपने इसको किस तरीके से करना है ऐड, ये देखें ये मैंने थीम पेड ग्रुप में शेयर कर दी है। यहाँ पे ये देखें ये आ रहा है ओपन और सेव एज आ रहा है। इसको आप मोबाइल फ़ोन पे ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके डेस्कटॉप पे ही ओपन होगी, मींस के डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही ओपन होगी। अब आप लोगों ने व्हाट्सअप को किस तरीके से वहाँ पे लेके जाना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो आइडिया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे गूगल क्रोम में ना व्हाट्सएप वेब लिखना, वेब व्हाट्सएप लिखेंगे ना आप, तो आपके सामने व्हाट्सएप वेब आ जाएगा। आपने क्या करना है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन की प्ले स्टोर सॉरी उसमें जाना है व्हाट्सएप के अंदर, वहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे ऊपर, आपने उस पर क्लिक करना है, एक ऑप्शन आएगा लिंक्ड डिवाइस का। आपने सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन को ये इसके करीब लेके आना है, इस QR कोड के पास, तो आपका वो जो व्हाट्सएप है ना यहाँ पे लिंक्ड हो जाएगा। फिर वहाँ पे जब आपका लिंक्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से ये थीम शो हो जाएगी। सिंपल आपने उसको डाउनलोड करना है और यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद कहीं भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया तो इसको इस वजह से मैं कर नहीं रहा। तो मैंने क्या करना है, अब सिंपल मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है, ड्रैग करके भी अपलोड कर सकता हूँ। जैसा कि देखें अगर यहाँ पे अभी इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ,
आप ड्रैग करके भी अपलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे इसको लॉगिन कर लेना ताकि आपको वो थीम आप उसको डाउनलोड कर सकें। अब मैं वापस यहाँ पे थीम पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड योर ऑन थीम पे क्लिक करता हूँ, अगेन अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करता हूँ, ऐड फाइल पे जाता हूँ और जहाँ पे वो डाउनलोड मैंने रखी थी यहाँ पे इसको करके इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये फाइल अपलोड हो गई है, सिंपल मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, एक आधा मिनट, तो ये आपकी थीम यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जो थीम है ये देखें यहाँ पे ये अपलोड हो गई है। जैसे मैंने ये अपलोड किया मेरे उसने यहाँ पे देखें इस तरीके का डैशबोर्ड दिखा दिया। जब आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, क्या पता आपको इस तरीके का ही दिखाए, जो मैं आपको ऐड थीम का ऑप्शन कह रहा था ना, आपको क्या पता इस तरीके से आ रहा हो, तो आपने यहीं से करना है। अभी देखें जो करंट थीम है वो डॉन थीम है, जो कि ये लगी आ रही है यहाँ पे। अभी मेरा स्टोर इस तरीके का दिख रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक प्रीमियम थीम ऐड किया, फिर आपको पता लगेगा कि एक सिंपल थीम और प्रीमियम थीम में क्या फ़र्क होता है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो थीम है ये पब्लिश होके इसकी जगह चली जाएगी। अब ये मेरी करंट थीम बन चुकी है, वो जो ऑलरेडी लगी थी वो नीचे आ गई है। अब मैं अगर ऑनलाइन स्टोर में जाके आई के बटन पे क्लिक करूँगा तो अब आप चेक करें कि स्टोर किस तरीके का दिख रहा है। अब आपको एक फ्री थीम में और एक प्रीमियम थीम में कुछ आइडिया हो जाएगा कि उसमें कितना फ़र्क होता है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? आपको थीम का आइडिया हो गया है? थीम किसको कहते हैं? डन हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। ये अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह थीम भी ऐड कर लिया। अभी देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कुछ आपको बेसिक से क्वेश्चन बताए और एक थीम अपलोड किया और हमारा स्टोर इस तरीके का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी जो सेक्शन बने आ रहे हैं सिंपल हमने इनको कस्टमाइज़ करना है और हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड किस्म का स्टोर रेडी हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, कुछ हम अब पेजेस बनाएंगे जो कि यहाँ पे मैं अपने स्टोर को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं उस टाइप का ही स्टोर आपके सामने बनाऊँ, क्योंकि उस टाइप का अगर बना लूँगा ना तो आप फिर दुनिया का हर स्टोर खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस टाइप का बनाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, होम आ रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग नाउ, टेक एंड गैजेट्स, हेल्थ एंड फिटनेस, किचन एसेसरीज, कॉन्टैक्ट अस। अब हमने ये सारे के सारे पेजेस बनाने हैं, ये कुछ कलेक्शन भी इसको कह सकते हैं, आप पेजेस भी कह सकते हैं। मैं वापस अपने स्टोर में जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको पास एक ऑप्शन आ रहा है नेविगेशन का। सबसे पहले क्या करना है, इसको छोड़ दें, अभी आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले जो आपका स्टोर है यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, माई स्टोर आ रहा है, आपने इसको एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पे जो आप अब स्टोर का नेम रखना चाहते हैं, कुछ भी नेम आप अभी रख दें, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी रख देता हूँ कि शॉपिफाई स्टोर ही रख देता हूँ। बाद में अभी इंशाल्लाह हम लोगो वगैरह बनाएंगे तो फिर उस हिसाब से अपना नेम सेलेक्ट करेंगे, हमने अपने स्टोर का क्या नाम रखना है, फिर आपको भी मैं बताऊंगा आप किस तरीके से अपने स्टोर का नेम सजेस्ट कर सकते हैं। अभी सिंपल मैं शॉपिफाई इस वजह से रख रहा हूँ ताकि जब मैं इसको ओपन करूँ ना, काफ़ी सारे स्टोर है, मुझे आइडिया हो कि ये शॉपिफाई वाला मेरा स्टोर है, इसको मैंने ओपन करना है। मैं इसको सेव कर देता हूँ अभी सिंपल, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसके बाद हमने पॉलिसीज़ बनानी है, पेजेस बनाने हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे पॉलिसीज़ में जाना है। पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे आए, यहाँ पे ये होती हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस। ये पेजेस हमने लाजमी बनाने हैं। डेफिनेटली जब कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे विजिट करेगा उसको पता होगा कि यहाँ से रिफंड भी हो सकता है, शिपिंग पॉलिसी क्या है, इनकी कब डिलीवर करेंगे, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो अब हमने वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे देखिए मैं पॉलिसीज़ वाले सेक्शन में आया हूँ। यहाँ पे एक आ रहा है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। अब यहाँ पे हमने डेटा लिखना है। अब डेटा आप कहीं से भी लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डेटा वैसे लिखे रखा हुआ, आप चाहे अपना भी लिख सकते हैं या किसी का भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब ने सेम ही लिखा होता है। आप चेंज करना चाहें चेंज कर लें, मैंने ऑलरेडी जो बना के लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट को मेरी विजिट भी कर सकते हैं, livity.shop है, इस वेबसाइट को विजिट करें, इसके सारे पेजेस ओपन कर लें और बारी बारी कॉपी पेस्ट करी जाए, सिंपल, ठीक है। कॉपी पेस्ट वहाँ से करी जाए, कोई इशू की बात नहीं है। आप अगर अपना लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा एडवांस है डेफिनेटली वो उसको यूज़ कर सकता है। मैं यहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट ही करूँगा। मैं ये प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये डाटा आ रहा है। सबसे पहले रिफंड पॉलिसी का देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले रिफंड पॉलिसी आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, ये आ रहा है रिफंड पॉलिसी। मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद
अपनी सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे आगे कंट्रोल वी कर देता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे जो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो यहाँ पे एक आ रहा है ना, यहाँ पे देखें livitpk@gmail.com, मेरी वेबसाइट की ईमेल आ रही है, जीमेल आ रही है। इसको बस आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी जो जीमेल है ना, आपने यहाँ पे वो लगा देनी है। जैसे कि मेरी इस स्टोर की है ये वाली, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ईमेल की जगह बस आपने वो चेंजेस करनी है, ठीक है। और बाकी सारा डाटा वैसे ही रहने दे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बाकी चेंज करने की। यहाँ पे सिंपल मैं इसको कर देता हूँ, अपनी ईमेल लिख देता हूँ। आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, कहीं जहाँ मेरी ईमेल आ रही होगी सिंपल आपने उसको चेंज कर देना। जैसे एक ये भी आ रही है, यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। और अगर कोई होगा तो मैं बाद में भी इसको चेक कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। ये हमारा पहला रिफंड पॉलिसी का रेडी हो गया। इसके बाद नीचे आता हूँ, अब आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी भी मैं यहाँ पे ओपन करके रखा है, इसको सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको कॉपी करने के बाद वहाँ आके सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी की कंट्रोल वी कर दिया। उसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, कुछ आ तो नहीं रहा। अगर कोई आ रहा है तो उसको हम चेंज कर लेंगे। आई थिंक सो नहीं आ रहा। डन हो गया। इसके बाद एक आ रहा है टर्म्स ऑफ सर्विस का। अब यहाँ पे चलते हैं वापस और टर्म्स ऑफ सर्विस के पेज को ओपन करते हैं और फिर शिपिंग पॉलिसी के पेज को भी ओपन कर लेते हैं। ये शिपिंग पॉलिसी है। शिपिंग पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर सबकी सेम ही होती है। 5 डेज़ कम से कम लगते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। शिपिंग पॉलिसी मैंने किया और यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी का टेम्पलेट आ रहा है, यहाँ के कंट्रोल वी कर दिया, सिंपल। और बाकी यहाँ पे देख लें, अगर कोई वेबसाइट वगैरह का नेम आ रहा है तो उसको चेंज कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐड करना है टर्म्स ऑफ सर्विस। टर्म्स ऑफ सर्विस का ये वाला है और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आ सकती है बस उतनी लिख लें। यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ, कंट्रोल सी तक। आप लोग चाहें पूरी लिख लें, अपने पढ़ के लिख लें, कुछ भी करना है लिख लें, ठीक है। बस ध्यान रख लेना कोई जीमेल वगैरह ना हो। डन हो गया। ये यहाँ पे क्रिएट है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से मैंने सेव कर देना है। ये मैंने पॉलिसीज़ को यहाँ से सेव कर दिया, सिंपल। अब मैंने इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आप लोगों ने चले जाना है यहाँ पे नेविगेशन के अंदर। नेविगेशन में आप लोगों ने जाना है, यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन फुटर मेन्यू, आपने फुटर मेन्यू में जाना है। अब यहाँ पे आपने जो अभी हमने पॉलिसीज़ को क्रिएट किया उसके पेजेस क्रिएट करने हैं, सिंपल। सिर्फ कॉपी पेस्ट ही है, उसको ऐड करी जाना है। ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आके जो मैंने अभी पेज बनाए हैं, पॉलिसीज़ क्रिएट की हैं, सिंपल मैंने यहाँ पे जाना है पॉलिसीज़ में। यहाँ पे सबसे पहले हमारी थी रिफ़ंड पॉलिसी, इसको लगाते हैं। आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ पे आ गया, डन हो गया। इसके बाद मैंने इसको ऐड कर देना, पहला ऐड हो गया। दोबारा ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरी कौन सी थी हमारी, प्राइवेसी पॉलिसी। इसको ऐड करते हैं, सिंपल इसको यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। फिर ऐड मेन्यू पे जाना है। ये वही पॉलिसीज़ हैं जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हैं, वही मुझे शो हो रही हैं। शिपिंग पॉलिसी है, इसको ऐड करते हैं, सिंपल ऐड पे क्लिक कर दिया। प्लस पे जाते हैं और यहाँ पे एक लास्ट रह गई है हमारी, जो कि है टर्म्स ऑफ सर्विस। इसको यहाँ से सिंपल हमने ऐड कर देना। ये चारों पॉलिसीज़ ऐड हो गई हैं और ये सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें इसको रख लें, नहीं चाहें तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप हर किसी को एडिट दोबारा कर सकते हैं, देखिए दोबारा वही ऑप्शन, डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इवन कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसको ऊपर रखना है, मैं इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर लेके जाऊँगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। आप किसी की सब कैटेगरी में भी रख सकते हैं इसको। ये देखें अब ये सब कैटेगरी बन जाएगी, इसके अंदर वो आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरीके से करना चाहें। उसकी सब कैटेगरी के अंदर भी जा सकता है और आप उसके नीचे भी एक अलग से बना सकते हैं। सिंपल मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ऊपर से भी आप सेव कर सकते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे ये एक ऐड हो चुका है। अब हमने बनाना है मेन मेन्यू। अब यहाँ पे मेन मेन्यू के लिए हम सबसे पहले कुछ कलेक्शंस को क्रिएट करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आप लोगों को कलेक्शन, आपने सिंपल कलेक्शन पे जाना है। ऑलरेडी होम पेज की बनी है, इसको ऐसे ही रहने दें। क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है। कलेक्शन क्या होती है, कलेक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। जब आप लोग किसी स्टोर पे विजिट करते हैं, आपके सामने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। अब मीन्स के कुछ 4-5 कलेक्शन आती हैं कि ये किचन की है, ये बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ये हाउस यूज़ के लिए हैं, इस तरीके की 4-5 आती हैं, ठीक है। कुछ गारमेंट्स की आती हैं। अब होता क्या है, जब हम किसी किचन पे क्लिक करते हैं तो किचन के अंदर अब सब कैटेगरीज मल्टीपल आ जाती हैं। उसमें छुरी आ गई, काफ़ी सारे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें आ गई। अब वो जो मेन क्या थी, किचन,
वो कलेक्शन थी, तो लोग उस कलेक्शन में उस कैटेगरी में किचन के प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। डन हो गया। इसी तरीके से जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, अब आप बेबी क्लोथ्स की कलेक्शन बनी होगी, अगर आप कोई बेबी क्लोथ की कलेक्शन पे क्लिक करेगा, फिर उसके अंदर सारे उस बेबी के क्लोथ्स आ जाएंगे, उसके कपड़े वगैरह सारा कुछ वहाँ पे आ जाएगा। तो एक मेन क्या बनी, बेबी क्लोथ की कलेक्शन बनी। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट है, आप चाह रहे हैं कि ये टेक की प्रोडक्ट है, तो मैं एक टेक के नाम की एक कलेक्शन बना लेता हूँ ताकि उसके अंदर ही वो प्रोडक्ट शो हो। तो यहाँ से वो कलेक्शन बनती है। सिंपल, सबसे पहले मैं एक कलेक्शन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो क्या कौन कौन सी बनी है, टेक एंड गैजेट्स बनी है, हेल्थ एंड फिटनेस बना है, किचन एसेसरीज बनी है। सिंपल, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपने स्टोर में आके कंट्रोल वी करता हूँ, टेक एंड गैजेट्स के नाम से। ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी की भी कोई बना सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, लकीर के फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना अच्छा खुद से कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, उतना कोई भी नहीं कर सकता। टेक एंड गैजेट्स मैंने यहाँ पे पहली कलेक्शन बनाई। सिंपल आपने यहाँ पे सेव कर देना, कुछ भी नहीं करना, मैनुअल करके इसको सिंपल सेव कर देना। ये पहली कलेक्शन हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। दोबारा मैं क्रिएट कलेक्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे आके मैं अब दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस को कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी कर, आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइप भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे कहेंगे सर आप तो स्टोर से कर रहे थे, अब हम कहाँ से स्टोर लें? तो जनाब आप भी स्टोर ओपन कर लें, LIVITY .shop करके, या कोई ऐसा स्टोर है जो आपको लगता है ये बहुत खूबसूरत है, आप उसका भी वहाँ से कॉपी करके लगा लें, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो इसको भी मैं सिंपल यहाँ पे सेव कर दूंगा। मैनुअल करना है लाजमी, अगर बाई डिफ़ॉल्ट है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे दो कलेक्शन हो गई हैं। दोबारा जाता हूँ, अब आ रही है किचन एसेसरीज़ की, इसको भी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल क्रिएट कलेक्शन पे दोबारा जाऊँगा, कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये भी हमारी रेडी है, इसको भी सेव कर देता हूँ। किचन एसेसरीज भी हो गई हैं। अब एक रह गई है टेक एंड गैजेट हेल्थ। अब ट्रेंडिंग नाउ की एक बना लेते हैं अलग से, ताकि इसमें ट्रेंडिंग जो हमारी प्रोडक्ट्स चल रही होंगी वो वाली इसके अंदर यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसको भी मैंने सिंपल सेव कर दिया। 1 सेकेंड। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये ट्रेंडिंग नाउ की भी बना दी है। अब मैं एक और कलेक्शन बना लेता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी ऑल प्रोडक्ट्स आएंगी। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी एक होम पेज की बन गई है, एक ट्रेंडिंग नाउ बन गई है, किचन बन गई है, और ये सारी की सारी हमारी कलेक्शंस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैंने सिंपल क्या करना है, दोबारा यहाँ पे मैंने ऑनलाइन स्टोर में जाना है। यहाँ पे आ रहा है नेविगेशन, नेविगेशन में अगेन जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, आपने जाना है यहाँ पे मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे होम पेज की ऑलरेडी आ रही है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे एक आ रही है कैटालॉग, कैटालॉग को आप करना चाहिए कैटालॉग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको एडिट करके कैटालॉग की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब कि सिर्फ इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, बाकी जो सिलेक्ट वो ऑलरेडी ऑल प्रोडक्ट्स वाली ही है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, कलेक्शन में जाने के बाद ना, यहाँ पे कलेक्शन में जाता हूँ और ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से ये बनाई थी, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स कर दिया सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, सिंपल। इसको मैंने क्या कर देना है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक। अब ये ऑल प्रोडक्ट्स ही एक बन गई है। कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ रहा है, कॉन्टैक्ट को मैं एडिट करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ, ताकि ज़रा अच्छा, कॉन्टैक्ट अस कर दिया सिंपल, ठीक है। इसको भी यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अब जो हमने कलेक्शन बनाई है बारी बारी उसको ऐड करना है। ऐड मेन्यू पे दोबारा जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, कलेक्शन में जाता हूँ, और सबसे पहले हमने बनाई थी हेल्थ एंड फिटनेस की, या कोई भी बनाई थी, आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई इशू। ट्रेंडिंग नाउ की पहले ऐड कर देता हूँ, इसको सिंपल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। दोबारा जाता हूँ, अब वो वाली दोबारा देख लेते हैं। ये कलेक्शन आ गया, हेल्थ एंड फिटनेस ऐड कर दिया, अगेन कलेक्शन में गए, और यहाँ पे किचन एसेसरीज़ की और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है कलेक्शन, और हेल्थ एंड फिटनेस किचन एसेसरीज भी हो गई हैं, और एक रह गया है अब यहाँ पे टेक एंड गैजेट्स का, इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये सारे बड़े स्पेलिंग में आ रहे हैं, तो हम इसको ना एडिट करके सबको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, एक जैसे ताकि रहें। यहाँ पे इसको एडिट करके इसको भी मैं अगर यहाँ पे देखूँ, अब अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे रखना चाहते हैं। अभी स्मॉल में ये, तो मैं इन सबको भी स्मॉल कर देता हूँ, ये वाली को भी एडिट पे जाके इसको यहाँ पे मैं स्मॉल कर देता हूँ, ताकि वो स्मॉल ही शो हो।
किचन एसेसरीज, ठीक है। इसकी स्पेलिंग को यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ, सिंपल। इसको मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और हेल्थ एंड फिटनेस को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्मॉल में। ये मैंने इसको भी अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। इसको भी सेम आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी इसकी सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि कैटलॉग है, कैटलॉग के अंदर 4-5 आ जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट अस मेरा सबसे एंड पे आए, पहले मेरी ऑल प्रोडक्ट्स आए, फिर ट्रेंडिंग ना हुआ है, फिर हेल्थ एंड फिटनेस, फिर किचन, फिर टेक एंड गैजेट, फिर कॉन्टैक्ट अस आए। तो मैंने इसको करके यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे मेन्यू यहाँ पे कंप्लीट रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं अपने वापस स्टोर में जाता हूँ और जो मेरा स्टोर है वहाँ जाके चेक करते हैं कि अब क्या वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। जैसा कि ये स्टोर था, ठीक है, अभी तो वैसे ये वाला था, जैसा कि मैंने भी आपके सामने ओपन भी किया था, आई थिंक सो वो बंद हो गया, कोई मसला नहीं, यही था। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी देखें वो थीम भी अभी पुरानी ही लगी हुई है, क्योंकि अभी रिफ़्रेश नहीं ना किया, अभी करूँगा ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जो पेजेस वगैरह आते हैं होम कैटलॉग, अब वो सारे चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप चेक करें, अब यहाँ पे होम भी आ गया, ऑल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ट्रेंडिंग नाउ आ गया, हेल्थ एंड फिटनेस, किचन एसेसरीज, टेक एंड गैजेट्स, कॉन्टैक्टस, और ये सारे के सारे यहाँ पे नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ंड पॉलिसी भी बन गया, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस भी बन चुका है, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स के पेजेस वगैरह रेडी हो चुके हैं। यहाँ तक मुझे बताएं आप लोगों को क्लियर है? डन हो गया, बेहतरीन, सबको क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या नेक्स्ट स्टेप करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए, हमने एक ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, ठीक है। सॉरी, प्ले स्टोर से कह रहा हूँ, हमने यहाँ पे शॉपिफाई के ऐप स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसको कहते हैं व्हाट्सएप की ऐप। आपने अक्सर देखा होगा हमारे शॉपिफाई या किसी भी स्टोर पे, यहाँ पे राइट साइड पे एक व्हाट्सएप का बटन लगा होता है, ठीक है। अब हमने वो व्हाट्सएप का जो बटन है ना यहाँ पे वो ऐड करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सेटिंग्स में जाना है आप लोगों ने, यहाँ पे आ रहा है एप्स एंड सेल्स चैनल, इस पे आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आपने चले जाना है, सिंपल। यहाँ से वो सारी की सारी जो ऐप्स वगैरह होती हैं यहाँ से अपलोड होती हैं, ठीक है। यहाँ से आके अब हमने एक ऐप इंस्टॉल करनी है व्हाट्सअप। सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट्सअप डोंडी, ये इसका नाम है व्हाट्सअप डोंडी। इसको आपने सिंपल इसको आपने इंस्टॉल करना है, ये आ रही है। काफ़ी सारी आप कोई भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये आपसे अगेन आपका गूगल का अकाउंट पूछेगा, आपने सिंपल उसको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप लोग न्यू है शायद आपसे पूछ ले, तो आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करके दोबारा आपको स्टोर में चले जाना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, इसके बाद जैसे ही ये होता है इसको मैं दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। अक्सर यहाँ पे ना ये इस तरीके से कर जाता है। दोबारा यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये आ चुका है, इस तरीके से आपके पास आएगा। आपने सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे दोबारा क्लिक करना है। मेरी कोशिश यकीन करें यही होती है कि मेरे सामने सारे एरर आ जाएं, ठीक है, सारे एरर मेरे सामने आए ताकि मैं आपके सामने इसको रिजोल्व करूँ। अब यहाँ पे देखें ये व्हाट्सएप की ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रही है। अब आपने क्या करना है, इसको पिन कर लें यहाँ से, पिन टू योर नेविगेशन, ताकि जब भी आप स्टोर पे आए ना आपको यहाँ पे ये लाइन से नज़र आए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको नज़र पिन नहीं ना करेंगे तो नज़र नहीं आएगी, फिर आपको दोबारा वहाँ पे सेटिंग में जाके ऐप पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे सारी शो हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप चैट। अच्छा, ये जो डैशबोर्ड आया ना ये वाला, अक्सर थोड़ा सा टाइम ले जाता है, 2 मिनट भी ले जाता है, 5 मिनट भी ले जाता है, लेकिन आ जाता है। यहाँ पे मैं ऐड व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करूँगा
और सिंपल यहाँ पे जो भी आप नंबर अटैच करना चाहें आप उसको अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सबसे पहले ढूंढता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे अब आपने अपना नंबर मेंशन करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे सिंपल आपका जो है व्हाट्सअप अटैच हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये आपका बटन यहाँ पे सेव हो चुका है, और इसको आप बेशक अनचेक कर दें ताकि आपको कोई मेल वगैरह ना है, इसको अनचेक करके सेव कर दें। यहाँ से आप साइज़ वगैरह अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, यहाँ पे आपने स्मॉल ही रखें तो बेटर है। अच्छा एक और बात, जब आप इस ऐप को यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे ना, इंस्टॉल कर लेंगे, तो जिसने यहाँ पे इस ऐप को इंटीग्रेट किया ना, जिसने बनाया है, जाहिर सी बात है किसी ने बनाया है इस ऐप को, व्हाट्सएप वालों की बात नहीं कर रहा, जिसने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया है, तो वो बंदा आपके ना व्हाट्सएप पे आ जाएगा। वो आपको आके मैसेज करेगा, वो कोई गोरा है, वो आपको मैसेज करेगा कि आपने ना अभी रिसेंटली मेरी ऐप को यूज़ किया, काइंडली मुझे रिव्यू दें। तो डर नहीं जाना कि ये कौन आ गया है हमें पता नहीं क्या हो गया है, तो आप उसको एक रिव्यू दे देना अगर वो आपसे मांगे तो, ठीक है, डरना नहीं है। तो वो आपसे आके मैसेज करेंगे आपको, जाहिर सी बात है वो कहेगा मुझे 5 रिव्यूज़ दे दें या जो भी वो आपको कह रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, हमने इसको कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने सिंपल अभी अगर आपको देखें तो यहाँ पे हमारे स्टोर पे वो शो नहीं हो रही। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, शो नहीं हो रही। अब हमने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर आ रहा है ना, अब यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं, आपने सिंपल यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ही हमारा सारा का सारा स्टोर अंदर जाके कस्टमाइज़ होता है, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे हम हर एक एक सेक्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जितने भी आप ऐप एक्स्ट्रा इंस्टॉल करेंगे ना, वो आपको ये तीसरे सेक्शन में शो होंगी। जैसा कि ये देखें, ये आपको शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अनचेक है, इसको आपने इनेबल करना है। जितनी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे ये तीसरे सेक्शन में ही शो होंगी। जोन सी भी थीम पे आप काम करें, ये फोकल है, आपको मैं कोई भी करूं, एक दफ़ा उसको अगर आप कर लेंगे ना, तो आप हर थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेक्शन इसी तरीके से ही रहने हैं, जिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे वही वाला सेक्शन आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा। और सिंपल सिंपल स्टेप होंगे, सेलेक्ट इमेज करें, सेलेक्ट इमेज करें इस तरीके से। जैसे ये कलेक्शन है, कलेक्शन में कहेगा कलेक्शन सेलेक्ट करें। हमने ऑलरेडी कलेक्शन बना के रख ली है, हमारा समझ लें 80% काम हो चुका है, 20% काम करना है और हमारा एक शॉपिफाई का स्टोर रेडी है। जैसा कि मैं आपको वादा करता था अपने लेक्चर के अंदर, इतना ही काम होता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर आप चेक करें, मुझे यहाँ पे एक होम ऑल प्रोडक्ट ये सारी शो हो रही हैं, ठीक है। और ये दो नीचे आ रहे हैं। कुछ कहेंगे सर मेरा नीचे आ रहा है, आपको तो लाइन से आ रहा था, तो हमें क्यों नहीं ऐसा आ रहा। ये व्यू की हिसाब से आ रहा है, व्यू के हिसाब से, ठीक है। मेरा जो डिस्प्ले है इस हिसाब से, क्या पता आपको ये शो ही ना हो। अगर मैं यहाँ पे देखें 3 डॉट्स पे जाऊँ राइट टॉप कॉर्नर पे, और अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस करूं, देखिए मैंने प्लस किया है, एक प्लस किया तो मेरी स्क्रीन पे वो शो ही नहीं हो रहा। अब कोई बटन ही शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गए हैं, हम मैंने अपनी स्क्रीन को जूम कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, ये मोबाइल व्यू में आप चेक इसको कर सकते हैं, मोबाइल व्यू में कैसे दिख रहा है आपका स्टोर। और यहाँ पे आप ये डेस्कटॉप व्यू होता है, और एक होता है फुल स्क्रीन व्यू, इस पे आप चेक करते हैं। देखें अब ये सारा यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ठीक है। मैं दोबारा इस पे चला जाता हूँ। तो ये आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा छेड़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा। मैं इसको माइनस करता हूँ, तो ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा और अगर माइनस करूँगा तो देखें अब पूरे लाइन से शो हो गए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको जूम किया हुआ है, तो इससे डरना नहीं है। और अक्सर आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन शो नहीं होंगे, तो वो यही वजह होती है कि आपने स्क्रीन को बहुत ज़्यादा जूम किया होता है, ठीक है। जब उसको जूम करेंगे तो आप वो डेफिनेटली आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया। अगर मैं दोबारा अपने अब स्टोर पे जाऊँ, तो यहाँ पे आप चेक करें, अब मुझे यहाँ पे बटन इंशाल्लाह वो शो कर देगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक, बल्कि टाइम तो लेना ही है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया, ठीक है। यहाँ से आपने सेव उसको लाजमी करना है। ये अगर आपने नीचे देखा हो, यहाँ पे शो हो रहा है सेव, साथ साथ करते रहे, ये ना हो आपकी लाइट चली जाए और आपने सारा काम आपका वहीं का वहीं चला जाए। तो सेव आपने हर जो स्टेप कर रहे हैं आपने सेव करते रहना है। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, और ये देखें, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सअप यहाँ पे लॉगिन कनेक्ट हो चुका है। अब जो कोई भी मेरे स्टोर पे आएगा, वो चाह रहा है कि मैंने व्हाट्सएप पे पहले डील करना है, कुछ प्रोडक्ट की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आएगा, तो वहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐप मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करवाई है। यहाँ तक मुझे बताएं आप लोगों को क्लियर है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हो गया है,
1 घंटे की क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हम कंप्लीट हो चुके हैं। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा ये शॉपिफाई स्टोर बिल्कुल रेडी हो जाना है। एग्जैक्टली। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप जनाब? रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेंगी, डोंडी, व्हाट्सएप डोंडी। रिपीट, देखिए रिपीट की ज़रूरत ही नहीं है, अभी आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, वो मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर अभी कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। जनाब ये देखें, अब सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, सर स्टोर कैसे बनाएंगे, सर ऐड कैसे रन करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं अभी जो सिखाया है काइंडली उसके ऊपर ही रहें। जो मैंने आपको बताया है सिर्फ आपने वो करना है, जो ज़्यादा एफिशिएंसियाँ मारेगा वो खुद अपना जिम्मेदार है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो काइंडली सब्र करें, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूँ काइंडली उतना ही करें, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, आपको वैसे तो किसी किस्म की कोई जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह नहीं आएगी। आपने सिंपल लेक्चर ही देखेंगे ना, मैं एक एक स्टेप लेके चलूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं बिल्कुल वहाँ से चलूँ जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे। सादा पे वर्सेस नया पे कोई चक्कर नहीं है, छोड़ दें, दोनों ही बैंक अकाउंट हैं, ठीक है। मैं अभी इस लेक्चर के बाद अभी आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, तो आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना है उसी के अंदर। और किसी किस्म का कोई आप लोगों ने इररेलेवेंट बात नहीं करनी कि आप वहाँ पे मतलब मजाक कर रहे हैं, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, किसी को प्रमोट कर रहे हैं। जो बंदा ऐसा करता पकड़ा गया तो डेफिनेटली उसको उसी टाइम मैंने रिमूव कर देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ने किसी को भी कोई पर्सनल मैसेज किया, मीन्स के किसी को तंग किया, आप समझदार हैं, तो उसको अगर उसने मुझे वहाँ पे शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दी, तो मैंने बगैर कुछ किए आप लोगों को वहाँ से रिमूव कर देना। ये बात याद रखना, क्योंकि आपका सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है। फिर आप लोग मेरे से तरले करेंगे और पीछे ये बहुत सारे मैंने लोगों को निकाला और अब तक मैंने उनको ऐड नहीं किया। ये आपने इस ध्यान रखें। कोई भी आपको कोई तंग कर रहा है या कोई आपको कह रहा है कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, मुझे पेमेंट करवाएं, या ये मैं आपको चीज़ बना के दूंगा, इवन के जो मैंने सपोर्ट मेंबर आपको प्रोवाइड करूंगा अभी आफ्टर द क्लास, अगर वो सपोर्ट मेंबर भी आपसे कुछ कहते हैं ना कि मैं आपको यहाँ पे आके समझाऊंगा, तो आप अगर कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे से पैसे लें, मुझे 500 दें या 1000 दें, 1 रुपया भी आप लोगों ने नहीं पे करना। जो लोग पे करेंगे वो अपने बिहाफ पे करेंगे। जो मैंने आपको बताया इसके अलावा आपका कोई पैसे नहीं लगने, ठीक है। और अगर कोई आपको तंग करे या कोई अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपने काइंडली मुझे लाजमी बताना है। कम्युनिटी का जो एडमिन हूँ मैं ही हूँ, क्रिएटर हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है। गुफरान, सर फ्री ट्रायल में ये सारी प्रैक्टिस हो जाएगी? तो सिर्फ फ्री ट्रायल में ये सारी प्रैक्टिस हो जाएगी? जी, इस फ्री ट्रायल में सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये करें आप, ये सारी प्रैक्टिस जो मैंने आज का लेक्चर दिया आप दोबारा से क्रिएट कर लें, ठीक है। एक दफ़ा प्रैक्टिस देखें, कोई मुश्किल नहीं है। आप बेशक दोबारा स्टोर बना लेना, इतना टाइम नहीं लगेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, और देखें खुद खुद काम किया करें, किसी पे डिपेंड ना रहा करें, ठीक है। जब मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा ना, लोग क्या करेंगे, पहला 15 मिनट की वीडियो देखेंगे और फिर आगे जो मैंने बताया होता है वो पहले ही क्वेश्चन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो काइंडली पहले लेक्चर को पूरा देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ सोल्व करनी है और एक दूसरे की हेल्प लाजमी करनी है आपने ग्रुप के अंदर रहते हुए, क्योंकि जो एक तो एक दूसरे को समझा रहा होता है, डेफिनेटली जो मेरे सपोर्ट मेंबर भी होते हैं वो भी बता रहे होते हैं, लेकिन जो समझा रहा होता है मैं उनको भी अपनी टीम का हिस्सा बना लेता हूँ एज अ सपोर्ट मेंबर भी। और एंड पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है आफ्टर द सेशन, उसको एक शॉपिफाई स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके अंदर ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, हर चीज़ रेडी होती है, ठीक है। वो उसके लिए गिफ्ट होता है। अब वो बंदा कौन बनना चाहता है वो अब आपको पता होगा। वो वही होगा जो अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा और दूसरे लोगों को साथ साथ गाइड भी कर रहा होगा। डेफिनेटली हम देख रहे होते हैं, मिल के चलेंगे ही तो कुछ होगा, लेकिन ग्रुप के अंदर ही रहते हुए, ठीक है। और किसी किस्म का कोई इशू आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपने उसी टाइम जो आपके मार्केटिंग के मेंबर हैं, जो आपके जिनके ज़रिए आप लोग ग्रुप में ऐड हुए हैं, आपने उनको मैसेज करना है, ठीक है। आफ्टर द क्लास आप लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, जो डाटा भी होगा इंशाल्लाह उसी के अंदर सारा कुछ शेयर किया करूंगा। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर कर देता हूँ, फिर इस क्लास को मैं एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं 8 बजे। वाई सादा पे एंड नया पे नीडेड?
मोहम्मद शाहमीर, जो हमने शॉपिफाई को पे करना है वो सादा पे के ज़रिए करना है, फेसबुक के ज़रिए करना है। आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं होती, आपकी वीडियो, आप अगर मेरी वीडियो डाउनलोड करना देखें, मैं उसको व्हाट्सएप पे आपको सेंड नहीं कर सकता डायरेक्ट, क्योंकि ये जीबी की फ़ाइल होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अगर आप लोग करना चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं। वो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आप मेरी वीडियो का लिंक कॉपी करने के बाद आप चले जाएँ वहाँ पे, किसी भी गूगल पे वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक आपको मिलेगा, वो लिंक आपके पास हर टाइम अवेलेबल रहेगा, उसको आप सेव करके रख लें। मोहम्मद शमीर, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, लेकिन सादा पे फिर भी बनाना है आपने। एग्जैक्टली उसामा शबीर भाई, सादा पे अगर नहीं बना, आप स्टोर तो बना सकते हैं लेकिन वो 3 दिन तक चलेगा, उसके बाद $1 मांगेगा वो आपसे। तो आप दोबारा जब $1 जैसे ही आपका कार्ड बनेगा, फिर आप $1 पे करके स्टार्ट कर लेना। एग्जैक्टली जिनके पास तो $1 है, या जिनके पास वो कार्ड वगैरह। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताना भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, जब आप लोग अपना $1 पे करेंगे ना, तो आपके कार्ड के अंदर कम से कम ₹500 होना चाहिए, ये बात याद रखना। 500 कम से कम होना चाहिए आपके कार्ड के अंदर, लाजमी ये होने चाहिए, क्योंकि वो 300 या ₹350 कट करेगा, उससे ऊपर होगा तो वो होगा, वरना वो कट नहीं होंगे, ठीक है, वो आपको एरर देगा। दूसरी बात ये, जब अगर आप लोग कोई उसमें से ऐड करेंगे अपना कोई बैंक अकाउंट, कोई मेज़ान या एमसीबी, जो लोकल बैंक में इशू ये आता है कि उनकी ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ होती हैं, एक्टिव नहीं होती। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को ऑन करवाना है, पहले लगा के चेक कर लेना, ठीक है, लगा के चेक कर लेना। अगर तो हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर वो आपके कार्ड का इशू है, जो क्योंकि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन नहीं है, आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन नहीं है, तो वो आपने लाजमी करवानी है, ठीक है, लाजमी करवानी है। दो रीज़न होते हैं कार्ड अटैच ना होने के, एरर करने के। फर्स्ट रीज़न मैंने आपको बताया कि आपके कार्ड में ₹300 से ऊपर होने चाहिए, मीन्स कि ₹500 तो होना ही चाहिए कम से कम। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपका कार्ड जो है ऑनलाइन एक्टिव नहीं होता। स्पेशली ये इशू आता है जो पाकिस्तान के लोकल बैंक है, मेज़ान बैंक, सादा पे नया पे में ये इशू नहीं आता, उसमें सिंपल ₹500 ऐड करें, कार्ड अटैच हो जाता है। जी जी, इंशाल्लाह हो जाएगा, जिनका ऑलरेडी बना है उनका डेफिनेटली हो जाएगा। एग्जैक्टली गुफरान अहमद भाई, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, कोई इशू नहीं है, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा है। 500 कैसे ऐड करेंगे सादा पे में, ये अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल, जो भी आपकी जैज़ कैश की ऐप है या इजी पैसा की है या कोई भी बैंक अकाउंट है, सिंपल आपने सेंड मनी पे क्लिक करना है उस ऐप के अंदर, वहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करना है, वहाँ पे लिखना है सादा पे या नया पे, जो भी आपका है, वो आपका एक बैंक अकाउंट ही है, सिंपल उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें, या किसी दुकान वाले के पास चले जाएँ, उसको कहें कि जनाब ऐसे ट्रांसफ़र करें, उसको तरीका बताएं, इस तरीके से आप ट्रांसफ़र करें, ठीक है। एग्जैक्टली जैज़ का इजी पैसा से ट्रांसफ़र हो जाते हैं इजीली, सादा पे इज़ बेस्ट है। एग्जैक्टली नेहा पे, सादा पे, दोनों के ज़रिए आप कर सकते हैं प्लान को बाय। थीम्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, काफ़ी सारी हैं, वो एक फ़ोल्डर होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, वो आप फोल्डर ओपन हो जाएगा, फिर उसके अंदर सारी थीम्स ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे, आप जो सी चाहें उसमें से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। स्टोर का नेम मेंशन है, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, और